आज के इस वीडियो में हम लोग श्री सीमेंट लिमिटेड के शेयर प्राइस का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा ग्राफ का भी एनालिसिस कर लेंगे। तो करंट प्राइस की बात करें तो इस शेयर का करंट प्राइस जो अभी चल रहा है वो 2271.65 चल रहा है। तो अगर सीमेंट सेक्टर में देखो तो इस शेयर का प्राइस थोड़ा अधिक है। अगर आप 1 ईयर की रिटर्न की बात करो तो पिछले 1 ईयर में ये शेयर लगभग 25% डाउन चला गया है। और अगर पिछले 5 ईयर की बात करो तो ये शेयर पिछले 5 ईयर में 25% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी कम है। और मैक्सिमम टाइम में देखो तो ये स्टॉक ने बेहतरीन बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। मैक्सिमम टाइम में 73382% का रिटर्न, यानी कि आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा गुना हो गया था। अगर जिसने इनिशियल टाइम में इस शेयर को ख़रीदा था और अभी तक बेचा नहीं है तो उनका पैसा तो बहुत ज़्यादा गुना हो गया है। अब थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताना चाहता हूँ। इसका ग्राफ थोड़ा एक्सपोनेंशियली है, लेकिन धीरे कभी कभी बीच में ये गिरता है फिर ऊपर चला जाता है, यानी कि सपोर्ट जैसे ही इस शेयर को मिलता है ये ऊपर चला जाता है। लेकिन पिछले 1 ईयर से ये शेयर अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका रीज़न बहुत तरह का है, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ डिटेल्स में आपको इसके फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बता देता हूं। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है तो आप अपने टारगेट को विभिन्न पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए 2%, दूसरा टारगेट 6%, तीसरा टारगेट 8% एंड सो ऑन। इसी टाइप करके आप काफ़ी ज़्यादा टारगेट को सेट करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो अगर आपने 6% का टारगेट को तय कर लिया और न्यूज़ निगेटिव आया तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो और इस शेयर को सेल कर दो। और अगर निगेटिव की जगह पॉजिटिव न्यूज़ आता है, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता है, तो आप अपने टारगेट को यहाँ से जंप कर दो, T2 से T3 की ओर ले जाओ 8% एंड सो ऑन। उसके बाद 10%, 12% सो ऑन आप लेते जाओ। अगर आप मार्केट कैप की बात करो तो इस शेयर का मार्केट कैप 80.55 TCR का है। साथ ही साथ मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप ले रहे हो, शॉर्ट टर्म में भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है SL, लॉन्ग टर्म में भी आपको SL लगाना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका कैपिटल फंसता नहीं है। भले ही आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए लेकिन कैपिटल फंसता नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनका क्या हाल होता है। मान लो आपने शेयर को यहाँ पे बाय किया था पिछले साल, उसके बाद शेयर नीचे आ रहा था। मान लो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लगाया होता है विदाउट स्टॉप लॉस, तो आप सोच रहे हैं कि शेयर तो नीचे ही जा रहा है, अब मैं क्या ही बेचूं, इतना नीचे आ गया है। तो यही कारण मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको बोलता हूँ। स्टॉप लॉस लगाते तो आप यहाँ लगाते, यहाँ से निकल जाते हो, उसके बाद दूसरे शेयर को लेके प्रॉफिट गेन कर लेते, या फिर आप और भी दूसरी जगह अपने कैपिटल को लगा सकते थे। इसी कारण मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोलता हूँ। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं इस स्टॉक का। तो अगर आप बात करें डिटेल्स के बारे में तो इस शेयर का PE रेशियो है 35.96। सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा PE है इसका। PB रेशियो भी सेक्टर से अधिक है। डिविडेंड सेक्टर से कम है। डिविडेंड कम है लेकिन इसका ग्रोथ काफ़ी अधिक देखने को मिला अगर पिछले 1 ईयर को छोड़ दे तो। पिछले 1 ईयर में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बहुत ख़राब परफॉर्म किया। फोरकास्ट एंड रेटिंग को भी देखेंगे तो बहुत कम ही एनालिस्ट इस स्टॉक को लेने के लिए बोल रहे हैं, 37%। तो आप स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को ले सकते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। और फिर मार्केट जैसा परफॉर्म करे अपने टारगेट को आप बढ़ा सकते हो।